तो देखिए अभी तक क्लास में हम लोग क्या देखे हैं, साइन हाइपरबोल इनवर्स का। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कराते हैं सब चीज़ों का। शुरुआत कैसे हुआ था, जैसे फर्स्ट नंबर में हमने पढ़ा कि हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि चीज़ें याद रहे हमेशा। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को जब डिफाइन किया गया तो इसके लिए सबसे पहले हमने किया साइन हाइपरबोल एक्स, और इसका वैल्यू क्या लिखा था हमने, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या लिखा, cos हाइपरबोल x। ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा अलग है ये। ठीक है, तो cos हाइपरबोल x का क्या मान होगा, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स अपॉन 2। सिमिलरली जैसे साइन हाइपरबोल x cos हाइपरबोल x किया, तो उसी तरह से tan की बात आ जाती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ये क्या होता है, साइन हाइपरबोल x बाई cos हाइपरबोल x। दिस इज इक्वल टू, दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स बाई e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स। इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, e का पावर 2x माइनस वन बाई e का पावर 2x प्लस वन। कैसे लिखा है ऐसे, e का पावर माइनस एक्स जो है उसको 1 अपॉन e का पावर x किया, इधर भेजा, नीचे नीचे वाला एलसीएम से वो कट गया। ठीक है, ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या देखें हम लोग कि कुछ रिलेशंस को देखा फोर्थ नंबर में कि cos हाइपरबोल x जो होता है वो होता है cos ऑफ आयोटा x। याद आ रहा है कुछ, वही आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता था, क्या था वो, i बराबर रूट अंडर माइनस वन। ठीक है, उसी तरीके से साइन हाइपरबोल x को देखें अगर, ये क्या होगा, माइनस आयोटा साइन आयोटा x। और इसी से हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमें पूछा जाए कि साइन आयोटा x क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आयोटा साइन हाइपरबोल x। ठीक है, माइनस वन के बदले में क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोल x। इसका मतलब आई साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो साइन आयोटा x का मतलब आई साइन हाइपरबोलिक x। फिर थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े तो cos के लिए हो गया, साइन के लिए हो गया। तो अगर हम tan के लिए बात करें तो tan हाइपरबोलिक x को हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक x, और साइन हाइपरबोलिक x का मान है माइनस आई साइन आयोटा x, तो ये हो जाएगा माइनस आई साइन आयोटा x अपॉन cos आयोटा x। ठीक है, इस पोर्शन को हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना, tan आयोटा x sin बाई cos इज tan, तो दिस इज माइनस आई tan आयोटा x। क्लियर है सबको। और यही से फिर tan आयोटा x का मान अगर लिखना हो, tan आयोटा x का मान लिखना हो तो क्या हो जाएगा, i tan हाइपरबोलिक x, इधर जाएगा तो वन बाई माइनस वन बाई आयोटा, फिर माइनस वन को ऐसे ही लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। अब दूसरा चीज क्या देखना है हमें कि इसमें हमने क्या देखा कि ये सारे जो है साइन कॉस टैन, ये सब क्या है, सारे के सारे डिफिनीशन है जो हमने डिफाइन किया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि इनका ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ये है हाइपरबोलिक। ठीक है, ये सिंपल h नहीं है, h का मतलब क्या है, हाइपरबोलिक है। तो इसका ट्रिग्नोमेट्री वाले cos से क्या रिलेशन है, cos हाइपरबोलिक x का मतलब क्या है, cos ऑफ आयोटा x। साइन हाइपरबोलिक x का मतलब है माइनस आई साइन आयोटा x। 11-12 क्लास में हम लोग साइन के अंदर सिर्फ रियल नंबर लेते थे, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। लेकिन जब ग्रेजुएशन में आए हैं, ग्रेजुएशन में जब हम आए हैं तो हमें क्या मिलता है कि हम cos के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, साइन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि हमसे अब कोई ये भी पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आयोटा, तो हम ये भी बता सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, देखो एक चीज आप पहले से जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये किसके लिए है, त्रिकोणमिति के लिए, ये 10वां क्लास में मिला हुआ है ना। लेकिन इसी से हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हाइपरबोलिक के लिए भी ऐसा ही कुछ फार्मूला बना सकते हैं। और वो फार्मूला क्या बना, वो फार्मूला बना है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब समस्या क्या है कि किसी को लगेगा कि ये आया कहां से है ना, तो हम बस यूज करेंगे किसका, इन सारी चीजों का, ये वाला और ये वाला। जैसे कैसे दिखाते हैं,
जैसे आप अगर रियल नंबर के लिए जानते हैं तो थोड़ा सा अगर पीछे की चीजों को देखें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो ना, कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड, ये भी हमेशा 1 होता है, जहां पर जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल के लिए भी सही है, इमेजिनरी के लिए भी सही है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यही यहाँ पे एक्सटेंशन होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें ये फॉर्मूला बताना है। ठीक, तो नाउ हम क्या करते हैं कि सिंस cos हाइपरबोलिक x का मतलब होता है cos ऑफ आयोटा x होता है ना, साइन हाइपरबोलिक x का मतलब हो जाता है माइनस आई साइन ऑफ आयोटा x। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि ये चाहिए ना, ये चाहिए। तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं मतलब स्क्वायर करते हैं तो हमें पहला वाला मिल जाता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर, इसको मान लो थीटा, थीटा बराबर आयोटा, यहाँ पे लिख लिया हमने, थीटा का मतलब आयोटा x। और इसके तरफ वर्ग करें तो क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है, आयोटा x है। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस आई का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ माइनस आई का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, प्लस वन कि माइनस, माइनस आई माइनस प्लस नहीं, बट माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है ना, माइनस बाहर नहीं लिया हमने, हमने माइनस का भी स्क्वायर किया तो माइनस वन का वन, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक मान फर्स्ट, ये मान हो गया सेकंड। अब हमें किसी तरह से इन दोनों को घटा कर देखना है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से घटाते हैं इसको, तो क्या मिलेगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऑफ कोर्स दिस इज 1। तो हाइपरबोलिक में ध्यान देना है, यहाँ पे पॉइंट अब आपका थोड़ा एक्स्ट्रा है, क्या ध्यान देना है, ट्रिग्नोमेट्री में ये चलता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, लेकिन हाइपरबोलिक में ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अब क्या किया, इसके बाद अब जैसे आप लोग पढ़े हैं कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, उसको अच्छे से रखें। उसी तरह से साइन हाइपरबोल a प्लस बी का भी मान पूछा जा सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं साइन हाइपरबोल a प्लस बी जब आप करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको हम चाहे तो इसमें ही कन्वर्ट करके देख सकते हैं इस तरीके से, तो इसका भी वही फॉर्मूला बन जाता है, साइन हाइपरबोल a कॉस हाइपरबोल b, ठीक है, प्लस का प्लस रहेगा प्लस कॉस हाइपरबोल a और साइन हाइपरबोल b। ये चीजें वो पढ़ रहे हैं जो हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और रिवाइज करें कि भूले नहीं। उसी तरह अगर प्लस की जगह पे माइनस कर दे तो कहाँ माइनस होगा, इधर। ठीक है, अगला सवाल आएगा आपका, अगला सवाल क्या है, 12 नंबर अगर हम लिखे तो cos हाइपरबोल a प्लस बी। अब बताओ cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन जब cos हाइपरबोल a प्लस बी होगा ना तो प्लस का प्लस ही रहेगा, यही अंतर है ज्योमेट्री और हाइपरबोलिक में। किताब होगा थोड़ा दूसरे देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos हाइपरबोल a cos हाइपरबोल b माइनस साइन हाइपरबोल a साइन हाइपरबोल b। ठीक है, तो इसके बाद क्या देखा हमने कि cos हाइपरबोलिक a प्लस बी इज इक्वल टू cos हाइपरबोल a cos हाइपरबोल b, और यहाँ प्लस का ये प्लस रह जाता है। हाइपरबोल में ध्यान देना, नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में तो माइनस होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में प्लस का प्लस रहेगा। तो उसी तरह अगर यहाँ पर माइनस लगा दे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब साइन के लिए फॉर्मूला बन गया एडिशन, कॉस के लिए बन गया, तो टेन के लिए भी होना चाहिए। तो नाउ अगर हम टेन की बात करें तो टेन हाइपरबोलिक a प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी बाई कॉस हाइपरबोलिक a प्लस बी। तो इसको साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी का फॉर्मूला सिंपल है, बता सकते हैं
साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। पढ़ना भी ऐसा ही है, साइन हाइपरबोलिक, साइन एच नहीं पढ़ना है, आदत डालिएगा तो काम आएगा। उसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी, अब प्लस का प्लस रखें कि माइनस, प्लस प्लस साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। फॉर्मूला तो ये तैयार है, लेकिन सवाल क्या था, टेन में। अच्छा कब लगेगा, जब ये भी टेन में हो। ठीक है, कैसे टेन में आ सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, कॉस हाइपरबोल ए और कॉस हाइपरबोल बी से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस कैन रिटन एज साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी इट इज डिवाइडेड बाई, ऐसे ही सीधे पूरा एक बार में लिखते हैं, प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी इज इक्वल डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ए cos hyperbolic b plus sin hyperbolic a into sin hyperbolic b divided by cos hyperbolic a into cos hyperbolic b। जब भी sin cos में रहता है ना, तो दोनों के cos से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग करते थे। ठीक है, तो चलो इसके लिए अगर बारी बारी से इसको डिवाइड किया जाए तो cos हाइपरबोलिक b और cos हाइपरबोलिक b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, sin हाइपरबोलिक sin बाई cos, यानी क्या होता है वो tan हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक प्लस, अब इसके लिए आते हैं cos हाइपरबोल और cos हाइपरबोल ए दोनों का दोनों कैंसिल होगा, बचेगा क्या, tan हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक। नीचे आते हैं, इस वाले को देखो तो ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा बारी बारी से, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये sin हाइपरबोल बाई cos हाइपरबोल हो जाएगा tan, ये tan हाइपरबोलिक। थोड़ा सा अंतर लगा, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ माइनस होता था। ठीक है, अब आते हैं, अगर यहाँ पे हमें ये हमें क्या मिल गया, tan हाइपरबोलिक a प्लस b, फिर कहेंगे कि प्लस के बदले माइनस हो, तो प्लस के बदले माइनस होगा ना, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस। ठीक है, आसान है, थोड़ा सा तो ट्रिग्नोमेट्री का भी याद आ रहा होगा, वही सब चीज क्लियर होगा, इसलिए आसान हो जाएगा। ओके, तो देखिए इतना जो पढ़ लिया हमने, तो अब इसका थोड़ा सा कितना 13 नंबर हुआ ना, 14 नंबर में अब हमसे ये पूछा जाता है, जब भी साइन ए प्लस बी पढ़ते थे ना, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ये पढ़ते थे। फिर साइन ए प्लस बी में कहा गया कि यदि ए और बी मिलकर बराबर हो जाए दोनों, तो साइन 2 का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। उसी तरह से हाइपरबोल में भी तो कह सकते हैं, तो इसका मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए कि साइन हाइपरबोल 2a, इसका फॉर्मूला बना, इसका मतलब क्या हो गई, साइन हाइपरबोल a प्लस ए होगा, तो साइन हाइपरबोल a प्लस ए यानी कि b की जगह पे a, कोई बात नहीं, पहले फॉर्मूला पे लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोल a इंटू कॉस हाइपरबोल b, लेकिन b भी क्या है a, और फिर कॉस हाइपरबोल b कॉस हाइपरबोल a इंटू साइन हाइपरबोल b, तो b क्या है a है। इन दोनों को देखोगे तो क्या बनेगा, ये आसान है ये वाला, ये सब चीजें मुझे नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद अगर साइन की बात होगी तो कॉस की भी होगी, तो कॉस हाइपरबोल 2a इट कैन बी रिटन एज कॉस हाइपरबोल a प्लस a। तो देखो कॉस हाइपरबोल a प्लस b का तो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे b की जगह पे a कर दो, तो क्या मिलेगा बताओ, अब देखिए बहुतों को डर लगता है कि सर ये तो 1 होता है, लेकिन 1 कहाँ होगा, ये हाइपरबोलिक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं। ठीक है, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर अलग से बदल देते हैं, कभी साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदल देते हैं, वही काम यहाँ भी करेंगे क्योंकि हमें यूज करना पड़ता है ना इन चीजों का। तो देखो अभी हम जानते हैं कि सिंस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर a, इस वैल्यू cos को इधर पुट कर दो, क्या मिल जाएगा, ये 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है, एक यहाँ से है और एक यहाँ से है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अगर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए का मान देखा जाए तो क्या आएगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए का मान क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ए माइनस वन आएगा ना। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह पे ये रख दो, तब क्या बन जाएगा? ये 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये वाला थोड़ा ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हम लोग पढ़े हैं। लेकिन ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा। तो होता क्या है कि इतना याद नहीं रहता। हम कहते हैं, इवन हमको भी याद नहीं रहता कि ये वैल्यू इतना होगा, लेकिन ये तो पता है। और इतना से इतना आने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा नहीं, बस ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सारे फॉर्मूला जरूरी नहीं कि आपको याद हो, लेकिन डेफिनेशन और कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए जिससे आराम से हम बना सकते हैं। अब कोई कहेगा बताओ साइन हाइपरबोलिक 3a का क्या फॉर्मूला होगा, तो बना देंगे, एक बार और जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में देखते हैं tan हाइपरबोलिक 2a। क्या बनेगा फॉर्मूला, बता दो तो जरा। 13 नंबर में b बराबर ये रख लो। 2 tan हाइपरबोल ए हाँ, बाय 1 प्लस यहाँ पे जो है 10 हाइपरबोल स्क्वायर ए। हाँ, 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर। और नॉर्मली क्या होता था? tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद अभी तक हमने ये हाइपरबोलिक पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पहले से पढ़े हुए हैं। अब होता क्या है कि जब हम फंक्शन पढ़ते हैं ना तो उसकी इनवर्स को पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्लास में था, ठीक है। तो इनवर्स को पढ़, जैसे मान लो साइन थीटा पढ़ा तो साइन इनवर्स एक्स का क्या मान होता है ना, ठीक उल्टा उसका। उसी तरह से कॉस पढ़ा तो कॉस का इनवर्स भी पढ़े। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th क्लास में था, जिसमें आप बोर्ड एग्जाम लिए भी होंगे। उसी प्रकार से जब हाइपरबोलिक के लिए डिफाइन है ना, तो इनवर्स के लिए भी डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो अब एक नया नाम आ जाएगा इसी के बाद, इनवर्स। ये सब रिवीजन ही हो रहा है, इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स के लिए दो चीज हम देखेंगे, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स कौन सा, हाइपरबोलिक फंक्शन। हम दोनों चीज कराए थे ना। आज का क्लास बस रिवीजन क्लास है, लेकिन समझते चलना है। जो डाउट होगा पूछिएगा, इस पे हो रहा है ना जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़े हैं रियल नंबर के लिए, क्या है? क्या पढ़ते थे? यदि साइन थीटा बराबर x हुआ, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स x। और यहाँ पर हम क्या कहते थे कि थीटा की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू को देखो तो थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में ऐसे। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ? 0, -1 से लेके 1 तक। ये पढ़ा था रियल नंबर के लिए। अब आ जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम देखते हैं कि इफ, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से। इफ साइन z इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं u प्लस आयोटा b। मतलब साइन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रखोगे ना तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स मान है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि z को अगर लिखना चाहे तो ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स u प्लस आयोटा b, ठीक है, ओके। तो हम क्या कहते हैं कि यदि साइन z बराबर ये रहा तो z कहलाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। जैसे साइन थीटा बराबर x, तो थीटा इज कॉल्ड द साइन इनवर्स ऑफ x। उसी तरह साइन z बराबर u प्लस आयोटा भी, तो z इज कॉल्ड साइन इनवर्स ऑफ u प्लस आयोटा भी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इनवर्स फंक्शन होता है ना, वो मेनी वैल्यूड फंक्शन हो जाता है, ठीक है। मेनी वैल्यूड कहने का मतलब कि अगर साइन z ये है तो हमसे पूछा जाए कि बताओ साइन n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू z, ये क्या होगा? अब याद करो ये चीज, फिर से क्लास में कराए थे। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो क्या थीटा अल्फे होगा? नहीं, या कोई और भी मान हो सकता है? हो सकता है ना। प्रूफ कर रहे थे आपको, जनरल सॉल्यूशन आता था थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू
जब n 0 ले लोगे तो थीटा अल्फा हो जाएगा, जब n 1 ले लोगे तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे वैल्यूज बदलते चले जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम यही अल्फा के बदले यहाँ पे जेड रख दिए हैं तो इसका भी मान क्या होना चाहिए, साइन जेड ही होगा कि नहीं, साइन जेड ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो साइन ऑफ दिस बराबर साइन ऑफ जेड। तो ये भी मान क्या हो जाएगा, u प्लस आई भी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू जेड इज इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ u प्लस आयोटा भी। देखो हम क्या पढ़े अभी कि साइन थीटा बराबर x, तो थीटा कहलाएगा साइन इनवर्स x, साइन जेड बराबर u प्लस आई भी, तो जेड कहलाएगा साइन इनवर्स ऑफ u प्लस आई भी। लेकिन जेड को अगर हम इससे रिप्लेस भी कर दे तब भी तो इसका मान u प्लस आई भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसका इनवर्स भी ये है। तो यानी n की मान तो कुछ भी हो सकता है इंटीजर में, पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 -1 -2 -3। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो मेनी वैल्यूड फंक्शन होता है। वैसे मेनी वैल्यूड फंक्शन कोई नाम नहीं है, लेकिन मेनी वैल्यूड का मतलब यही होता है कि जैसे आप एक इनपुट डालोगे आपको 2 या 2 से अधिक आउटपुट्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोग मेनी वैल्यूड फंक्शन। जो 12 तक पढ़े हो आप लोग उसको क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। नॉर्मली फंक्शन कि एक इनपुट डाला तो एक ही आउटपुट मिले। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, मेनी वैल्यू। ठीक, तो इसको एक बार लिख लीजिए, अगर लिखना है तो, जो नए हैं वो लिख लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। अब देखो एक नया चीज है कि ठीक है, ये 16 17 जो भी फॉर्मूला हो, मानो 17 नंबर एक हम अलग से लिखते हैं कि सपोज करो कि n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, और कहा जाए कि cos हाइपरबोल x प्लस साइन हाइपरबोल x का पावर अगर n करो तो क्या मिलेगा, cos hyperbole power nx plus sin hyperbole Power. plus n। कुछ अंदाजा है इसमें, आई बदल दो। हाँ बोलो तो, कोई बात नहीं है, बताओ कुछ तो, तभी तो बात करेंगे ना हम लोग। होगा और कुछ भी होगा, कैसे होगा कुछ अंदाजा है, वहाँ आई तो है नहीं, तो h के पावर में तो पहले कहना जाएगा, उसके बाद में सर जैसे मान लीजिए cos स्क्वायर। दो तरीके हैं, आयोटा नहीं है लेकिन आयोटा है, नहीं है लेकिन है। कैसे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos ऑफ आयोटा x। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक x का मान क्या है, फॉर्मूला देख लेना, माइनस आई साइन आयोटा x है। थीटा बराबर आयोटा x रख लो तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर n। और ये क्या मान होता है, cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। फिर थीटा का मान डाल देंगे इसमें, cos आयोटा nx कह देते हैं इसको। ठीक है, माइनस आई साइन आयोटा nx कर। नए बच्चों के लिए थोड़ा सा नया चीज है कि क्या हो रहा है, आप समझ जाओ कि ये n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, थैंक्स, इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, सबसे पहला थ्योरम आपका यही है। cos आयोटा nx को हम क्या कर सकते हैं, cos हाइपरबोल nx। ठीक है, और माइनस आई साइन आयोटा nx को लिख सकते हैं प्लस साइन हाइपरबोल nx। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका। ठीक है, आयोटा नहीं था लेकिन आयोटा हमने दिखा दिया, क्यों, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं, ये दोनों चीज। उसके बाद देखो, सिंस cos हाइपरबोलिक x का डिफिनीशन जो है वो क्या है, डिफिनीशन e का पावर माइनस प्लस e का पावर माइनस x, और sin हाइपरबोलिक x का क्या है, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाई 2। भाई दोनों को जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। तो इसलिए cos हाइपरबोलिक x
प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स ई का पावर माइनस एक्स बाई टू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई टू तो इधर चला आएगा प्लस ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर माइनस कट जाएगा, ये कट के हो गया ऐसा, तो बचा कैसा, और ये मान क्या है, दोनों तरफ पावर n करे तो फॉर्मूला ही बनाना ना, अगर हम दोनों तरफ n कर दे पावर e का पावर x का पावर ये क्या रहेगा e का पावर nx। अब हमको लग रहा है कि इस तरह के फॉर्मूले बनाना है, तो e का पावर nx को देखो कैसे लिख रहे हैं, हम क्या करते हैं e का पावर nx को 2 e का पावर nx बाई 2 लिख सकते हैं, e का पावर nx प्लस e का पावर माइनस nx अब प्लस e का पावर nx माइनस e का पावर माइनस nx बटे दो बताओ लिख सकते हैं, और ये मान किसके लिए होगा, cos हाइपरबोलिक nx sin हाइपरबोलिक nx, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक nx प्लस sin हाइपरबोलिक। उसी तरह यहाँ पर प्लस के बदले माइनस कर दोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या। तो अब हमारा थे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स वाले पे देख रहे थे कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा का मान क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आया तो ये एक मिनी वैल्यूड फंक्शन बन रहा था। अब आते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का मतलब कि इफ साइन हाइपरबोल जेड, ठीक है, बराबर डब्लू, यहाँ z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और w भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि देन z कैन बी रिटन एज साइन हाइपरबोल इनवर्स w। वो साइन x जो है कहाँ चला गया, उधर चला गया, तो क्या कहते हैं हम कि we say that z is called inverse साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ W। इनवर्स W के साथ लग रहा है ना, तो किसका हुआ, W का हुआ। यदि साइन हाइपरबोल Z W हुआ तो Z को बोलते हैं हम साइन हाइपरबोल इनवर्स W। एक चीज और इसमें हम थोड़ा कनेक्ट करेंगे आपको, पहला चीज कि अगर साइन में थीटा प्लस 2n पाई करो तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा मिलता है ना। उसी तरह से अगर थीटा तो यहाँ रियल नंबर लिखा, अगर जेड भी लिख दे तो भी हमें साइन जेड मिलेगा, या फिर हम ऐसे भी लिखे साइन n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू जेड भी करे तो साइन जेड मिलेगा, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि यहाँ h नहीं है, अगर h आ जाएगा तो हाइपरबोलिक। तो आप सीखे होंगे पहले बार में, मतलब शुरू में हम बताए थे कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर z प्लस 2n पाई आयोटा करो तो वो क्या रहता है, साइन हाइपरबोलिक। तो जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उसका पीरियड क्या है, 2n पाई आयोटा। तो फंडामेंटल पीरियड n बराबर 1 रखोगे तो 2 पाई आयोटा, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन का जो पीरियड है ना वो इमेजिनरी है, आयोटा है ना इसमें, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड है वो रियल नंबर है, 2n पाई आयोटा, 2n पाई, और हाइपरबोलिक के लिए आयोटा है। थोड़ा सा ये सब चीजें है ना एकदम कनेक्ट करके रखना कि भूले नहीं आदमी, यही सब पे आदमी गड़बड़ा जाता है। तो उसी प्रकार से अगर मान लो कि साइन हाइपरबोल z बराबर w है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि साइन हाइपरबोल z प्लस 2n पाई आयोटा, ये भी तो w ही होगा, और कि नहीं। तो इसका मतलब कि z प्लस 2n पाई आयोटा को हम साइन हाइपरबोल इनवर्स w तो कह सकते हैं, तो ये साइन हाइपरबोल इनवर्स भी, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 -1 -2, यानी कि इंटीजर हो सकती है। तो इसका मतलब कि ये भी इसका इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा, मेनी वैल्यूड फंक्शन होगा। तो हम लोग परसों की क्लास को अगर देखें तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में साइन हाइपरबोल इनवर्स की वैल्यू होती क्या है। बहुत बाउंस कर रहा होगा, नया नया चीज है, घबराना नहीं है, सब हो जाएगा फिर।
ये कई दिनों का मेहनत का नतीजा है, ठीक है। तो अच्छा, इससे देखते हैं जरा, ये आप जब अपलोड करेंगे तो उसमें भी देख लीजिएगा। इसीलिए ऑनर से बोलते हैं, ऑनर से बहुत पढ़ना है। ये 11-12 की तरह नहीं है कि फॉर्मूला और क्वेश्चन हो जाए, हर क्वेश्चन में इतना ऐसे सीखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमें कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोल इनवर्स W था, W, हाँ W, इसका मान निकालना है। ये मान ठीक है, यहाँ तक हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये Z भी तो पता होना चाहिए ना। यही तो Z बताना है कि W के टर्म में कैसा होगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि साइन x बराबर 1, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, साइन x बराबर 1, x रियल नंबर, तो x आप क्या कहोगे, एक तो कर लेगा कि चलो साइन इनवर्स 1, लेकिन ये मान तो मिला नहीं ना, साइन इनवर्स 1 फिर खोजना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन कुछ तरीके से आप जानते हैं कि x बराबर 90 डिग्री, π/2, 2 पाई और जोड़ देंगे तो 5π/2, ठीक है ना, पाई माइनस π/2 ही हुआ। तो कहने का मतलब कि ये x एक्चुअल में होगा कि हम वो निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि z + 2nπi, लेकिन z फिर नया शब्द आ गया, तो इसको w के टर्म में कैसे लिखें, ये चीज पढ़ना है हमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें देखो, ये आपको समझ में भी आएगा कि क्या करते हैं कि लेट z बराबर साइन हाइपरबोल इनवर्स w, तो हमें z का मान निकालना है, इसके टर्म में w के टर्म में। मान लो w बराबर 5 दे दिया तो z का मान उस 5 के टर्म में आएगा, ठीक है। z w का मान 1 दे दिया तो z का मान 1 के टर्म में आएगा। तो ये z का मान अब w के टर्म में कैसे निकालें। तो अगर z बराबर साइन हाइपरबोल इनवर्स w है तो इसका मतलब यही तो है ना कि साइन हाइपरबोल z करोगे तो w मिलेगा, आएगा कि नहीं। साइन हाइपरबोल z का डिफिनेशन देखो क्या था, e का पावर z e का पावर z माइनस e का पावर -z/2 बराबर w। यहाँ से इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में बदलते हैं, दैट इज e का पावर z माइनस e का पावर -z बराबर 2w, कह सकते हैं ऐसे। दिस इज इक्वल टू e का पावर z माइनस 1/e का पावर z बराबर 2w। दिस इज इक्वल टू e का पावर 2z माइनस 1 बराबर 2w e का पावर z, एलसीएम दिया और उधर भेज दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू e का पावर 2z माइनस 2w e का पावर z माइनस 1 बराबर 0। क्या करते हैं कि लेट e का पावर z बराबर y, हमें चाहिए क्या, z का मान, तो z का मान क्या मिल जाएगा, log y। अगर e का पावर z बराबर y तो e का z बराबर log y, log ले लेंगे दोनों साइड। तो इस इक्वेशन में अगर हम e का पावर z बराबर y डाल देते हैं तो क्या मिल जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 2w माइनस 1 बराबर 0। अब कहा जाए कि y क्या है, तो क्या ये तो सीखे हैं 10वां क्लास, द्विघात समीकरण खूब बनाए, -b + जो भी। तो यहाँ से y का मान हम क्या लिख सकते हैं, therefore y इज इक्वल टू -b मतलब 2w प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर यानी कि 4w स्क्वायर। अब -4 इंटू a1 है और ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो w प्लस माइनस रूट अंडर w स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले को हम लेते हैं पहले कि इफ y बराबर w प्लस रूट अंडर w स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 1 e का पावर z भी यही हो जाएगा क्योंकि y का मान तो ये है और z का मान निकालना हो तो क्या मिलेगा, log w प्लस रूट अंडर w स्क्वायर प्लस 1। ये हम बोले भी थे कि एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया था। तो z ही तो है आपका साइन हाइपरबोल इनवर्स w, साइन हाइपरबोल इनवर्स w बराबर log ऑफ w प्लस रूट ओवर w स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो प्लस के लिए सॉल्व किया, फिर माइनस के लिए अलग से करते हैं, और ये सब क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यूज मिल रहा है। जब हमें चाहिए होगा जनरल वैल्यू तो क्या करेंगे, n पाई आयोटा प्लस माइनस जो भी है वो चीज हम लगा देंगे। तो यहाँ तक हमने अभी तक जितना भी पढ़ाई किया है वो किया। आपको हम होमवर्क दिए थे कि कॉस हाइपरबोल इनवर्स का निकालना अपने से, tan हाइपरबोल इनवर्स का निकालना, बुक में भी है उससे भी आप लिख सकते हो, थोड़ा समझ समझ के पढ़ना। और देन हम कल से फिर इससे थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे।
आज बस था रिवीजन, जो इतना जो मेहनत किए हम लोग इसके लिए। आपको हो सकता है ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन जो नए आए हैं उनको लग रहा है कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी रहेगा इसको।